जैन दोस्तों, साथियों, मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछने जा रहा हूँ। सवाल मेरा है, जवाब आप देंगे। और ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं, मैं आप ही के लिए सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। जब इस देश में वीडियो शुरू से लास्ट से जरूर सुनिएगा भाई साहब, उसके बाद ही फैसला करना। जब भी कमेंट करना, अच्छा लगे तो लाइक करना, वरना डिसलाइक करके चले जाना। मैंने कई सारे फैक्ट लिखे हैं तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब इस देश में राम मंदिर बन सकता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, 182 मीटर गुजरात में है, जब वो बन सकती है, तो संविधान निर्माता बाबा साहब की मूर्ति क्यों नहीं बन सकती? ये बताइए। बिल्कुल बननी चाहिए। पूरे संविधान यानी पूरी कानून व्यवस्था बाबा साहब के संविधान पर टिकी हुई है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य किए, जिसमें से मैं कुछ आपको गिना दूँ। छुआछूत की बीमारी को ख़त्म किया, सभी को समान अधिकार दिलाए, शिक्षा पे सबसे ज़्यादा जोर दिया। आज का टाइम वो है, इतनी शिक्षा लोगों के दिमाग में, जहन में बैठ चुकी है। बाबा साहब ने शिक्षा पे इतना जोर दिया कि आज बच्चा पैदा होते ही ना लोग सोचने लग जाते हैं कि इसको कौन से स्कूल में एडमिशन कराना है। ये है बाबा साहब का संविधान। और बहुत सारे फैक्ट हैं, अभी वीडियो पे सूचना रास्ता जरूर बने रहेगा। अच्छा, कुछ लोगों के मन में एक बात आ रही होगी, लोग सोच रहे होंगे कि भाई राम मंदिर तो चंदा से बना है। अगर नहीं सोच रहे हो तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर इस बात को सोचोगे, तो मैं आपको पहले इसका जवाब दे दूँ। लोग कहें चंदा से बना। और हाँ, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी कि जो सरदार वल्लभ भाई की जो पटेल की मूर्ति बनी है, मैं चाहता हूँ भारत के जितने भी क्रांतिकारी हैं उनकी सभी की बने। मैं सिर्फ बाबा साहब की नहीं बात कर रहा हूँ, सभी की बने। और मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, सभी की मूर्ति बननी चाहिए, क्योंकि भाई उन्होंने इतना योगदान दिया हमारे लिए। लोग सोच रहे होंगे कि भाई राम मंदिर तो चंदे से बना है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति चंदे से बनी है, जिसमें करीब 3000 करोड़ का खर्चा आया था। राम मंदिर का तो मुझे आइडिया नहीं कितना आया था, इसमें भी अरबों में गया होगा। तो फिर बाबा साहब की मूर्ति चंदे से क्यों नहीं बन सकती? बन सकती है, ऑब्वियसली बात है। आप एक बार मौका तो दीजिए, सरकार एक बार कहे तो सही। और सरकार कब कहेगी? जब आप सरकार से कहेंगे। हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोई बोल के राजी नहीं होता। बाबा साहब की फ़ोटो जब सभी दफ्तरों में हो सकती है, कोर्ट कचहरी में हो सकती है, सरकारी स्कूलों में हो सकती है, तो सभी कक्षाओं में बाबा साहब का एक चैप्टर क्यों नहीं हो सकता? हम शिक्षा ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन वो शिक्षा किसकी वजह से मिली है, उसका अधिकार किसने दिलाया है, उसके बारे में हम जानते नहीं हैं। चैप्टर ही नहीं है हमारे बुक के अंदर। बस कुछ कैलेंडरों में हो गया, कुछ बुक में हो सकता है चैप्टर हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह हर बुक में क्यों नहीं, शुरू से लेके लास्ट तक, यानी कि कम से कम 10वीं 12वीं तक बाबा साहब की एक चैप्टर स्पेशल बुक में होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हर बच्चे को पता चले। अच्छा, उनकी प्रतिमा बनने से मैं आपको फ़ायदे बता देता हूँ। देखो, प्रतिमा बनने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होने वाला है कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी होगी, वो सिर्फ दर्शन करने तक सीमित नहीं होगी, बल्कि उसको एक प्रेरणा मिलेगी कि ये वही व्यक्ति हैं, वही महान व्यक्ति हैं जिन्होंने शिक्षा पे बहुत जोर दिया, छुआछूत को ख़त्म कराया, सभी धर्मों को एक कराया, जो कि बहुत ज़्यादा, ये हिंदू है मुसलमानों को सभी को भाईचारा बढ़ाया, महिलाओं को सरकारी नौकरियों में, वोट में, यानी कि सभी को समान अधिकार दिलाया। जो आज महिलाएं, कोई राष्ट्रपति है, कोई मुख्यमंत्री है, पहले तो ऐसा नहीं होता था। अब हमारे संविधान में कोई जरा सी बात हो जाती है तो भाई आर्टिकल का जो है ब्यौरा दे देते हैं कि इसके तहत संविधान में मुझे अधिकार है, मौलिक अधिकार है, लेकिन जिसने दिलाए हम उसकी बात नहीं करते। हाल ही में चुनाव आने वाले हैं। हमारे समाज की सबसे बड़ी एक समस्या ये भी है कि अगर कहीं भी आप किसी बात को बोल देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, किसी बात को बोल देते हैं तो सबसे बड़ी समस्या पता है क्या? सबसे पहले आपकी जान पहचान के होंगे, आपके करीबी आपको टोकेंगे। जब कोई नहीं बोल रहा तो आपको क्या जरूरत पड़ी है? आप क्यों बुराई भलाई ले रहे हो? आप ही अकेले हो बोलने वाले, आपको क्या चुनौती रही है? आप क्यों बोलते हैं? सबसे बड़ी समस्या हमारे समाज की है, कोई बोल के राजी नहीं है। लोग सोचते हैं मैं क्यों बोलूँ, ये बोले, ये बुराई भलाई ले, ये लड़ाई झगड़ा करे किसी से। भैया, लड़ाई झगड़ा समाधान नहीं किसी चीज़ का, कम से कम आवाज़ तो उठा सकते हैं, बोल तो सकते हैं ना। आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। ठीक इसी तरह से मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। जब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करोगे, सरकार तक नहीं पहुँचेगी। हो सकता है सरकार राज़ी हो, ये बताओ। जब एक बच्चा ने जब तक रोता नहीं रहता, माँ भी दूध नहीं पिलाती उसको, तो सरकार को क्या पता चलेगा भैया आप क्या चाहते हो सकता है सरकार आपकी बात पर राजी हो जाए कि हाँ भाई बिल्कुल होनी चाहिए, एक प्रतिमा होनी चाहिए बाबा साहब की। जब हम हर जगह मूर्ति है उनकी, छोटी छोटी तस्वीरें हैं, तो एक बड़ी क्यों नहीं बन सकती? लेकिन बोले कौन, बुराई भलाई कौन, आवाज़ कौन उठाए? ये सबसे बड़ी समस्या हमारे समाज की, कोई बोल के राजी नहीं है। तो भाई
आप ये मत सोचना कि बाबा साहब ने सिर्फ एक के लिए ही काम किया। अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। उज्ज्वला योजना, मोदी सरकार की जितनी भी योजना, पेंशन, जनधन खाते वाली योजना, उज्ज्वला योजना, घर घर टॉयलेट वाली योजना, और जीवन ज्योति योजना, बहुत सारी योजना रही है। अच्छा एक भी योजना ऐसी बता दीजिए जो सिर्फ हिंदुओं के लिए हो, सिर्फ मुसलमानों के लिए हो, या फिर सिर्फ कुछ लोगों के लिए हो। सभी के लिए है ना। तो फिर बाबा साहब ने भी तो सभी के लिए काम किया। फिर हम यूँ क्यों मान लेते हैं कि नहीं भाई सिर्फ ये तो दलितों के लिए थे, दलितों का ही इन्होंने मतलब भला किया, हमारा नहीं किया। हम ऐसा क्यों सोच लेते हैं? जब भी हम किसी स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो क्या वहाँ पर ये इस बात को सोच के एडमिशन होता है कि ये दलित का इसी का होगा या फिर इसका नहीं होगा? किसी का भी एडमिशन होता है कि नहीं होता? सारे बच्चे एक साथ पढ़ते नहीं पढ़ते? तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ दलितों के लिए किया, भाई आप प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा। आपसे आज जो रिक्वेस्ट है, आप संविधान उठा के देखिएगा, इतिहास पढ़िएगा, उन्होंने सभी के लिए काम किया। और मैं तो चाहता हूँ कि भाई सभी जितने भी महान हमारे लोग थे उनकी सबकी बड़ी बड़ी प्रतिमा बने और एक जागरूक हो, आने वाली जनरेशन को पता चले उन्होंने हमारे लिए क्या योगदान दिया। तो भाई वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना ताकि लोगों को सरकार तक हमारी बात पहुँचे और बाबा साहब की एक बड़ी सी प्रतिमा बने, जिससे आने वाली जनरेशन के लिए प्रेरणा मिले। चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब कर लेना, बात अच्छी लगी तो, नहीं तो आप डिसलाइक करके चले जाना। ठीक है भाई, मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।